नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक और क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं या बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास हमारी जो कंप्लीट हुई उसमें हमने कंप्लीट किया असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के बाद हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम आज की क्लास में समझाने वाले हैं कि सेट टू और बाकी के सारे नियम किस प्रकार से चेंज होने वाले हैं और क्या क्या परिवर्तन होने वाला है वो बारीकी से समझने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। यानी हमने जब पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहला ही हमारा नियम था कि से और सेज टू, जब ये जो शब्द आ रहे होंगे तो हम वहाँ सेज या से टू को जब कन्वर्ट कर रहे थे हम, तो इसको हम टेल में कन्वर्ट तथा सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करते थे जब वाक्य असर्टिव होता था। और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुआ करता था। तब हमारा जो नियम था वो परिवर्तन का नियम, केवल हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करके वाक्य को यों का त्यों उतार रहे थे, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में था, इसलिए उसे हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि असर्टिव सेंटेंस में ही कोई भी टेंस जब हमारा पास्ट टेंस में होगा, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा जो पहले वाला यानी कॉमा से पहले का जो भाग है, यदि वो हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर रहे थे। और साथ साथ हमने आपको बताया कि वहाँ पर हम उसे जब सैड को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, वो भी चेंज करने के सैड टू को जब चेंज कर रहे थे, यानी कह सकते हैं हम कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट होता था या होता है तभी हम इसे चेंज करते हैं, नहीं चेंज नहीं कर पाते हैं। यदि सैड है केवल तो सैड का सैड रहेगा और वाक्य को नियम के हिसाब से आगे बना रहे थे। यदि सेट टू है तो उसे हम टोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, हमारा नियम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बहुत बारीकी से समझदारी के हिसाब से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ परिवर्तन होने वाला है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बता दें कि जो सैड होता है हमारा, सैड को आस्क्ड में हम परिवर्तित कर देते हैं। सैड हो या सैड टू हो, सैड या सैड टू हो, दोनों में से कोई होगा, उसे हम परिवर्तित कर देंगे आस्क्ड में। और हम आगे बात करेंगे जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम समझने वाले हैं, या तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या प्रयोग करने वाले हैं हम यहाँ पर, और वो नियम भी समझेंगे कि सबसे पहले हम बाकी को चेक करेंगे किसी को कि हमारा जो इंटेरोगेटिव है वो सिंगल इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव, दोनों इंटेरोगेटिव में अलग अलग नियम फॉलो होंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारा यदि वाक्य सिंगल इंटेरोगेटिव, या कह सकते हैं कि जब हमारा कोई भी वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टेड हमारा जो स्पीच है, यदि वो किसी भी सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, तब का हमारा नियम काम कर रहा है। वो वाला पहला स्टेप हम समझा रहे हैं, जिसमें सैड को आस्क में यानी आस्क्ड में या सैड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या करने वाले हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। साथ साथ ही हम जब वाक्य बनाएंगे तो ये जो वाक्य है हमारा वो सिंपल हो जाएगा। वो किस प्रकार से बनाने वाले हैं
वो समझ रहे हैं सबसे पहले। तो हमारा वाक्य होगा जैसे हरी, तो हरी। अब सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, यानी आस्क की थर्ड फॉर्म, तो आस्क्ड मी। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ़ का प्रयोग करने वाले हैं। यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हमारा वाक्य कन्वर्ट हो रहा है। यानी हम इफ़ और वेदर का प्रयोग जब करेंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का भाग, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का जो भाग है वो किसी भी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा होगा। यानी तो यहाँ आर है, तो इसे क्या करेंगे हम अब कन्वर्ट करने वाले हैं। हमने जब पास्ट टेंस पढ़ा तो पास्ट में सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ जब यू आया है तो यू को हम क्या करेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म है उसके अनुसार परिवर्तित करेंगे। यदि यहीं जो सेकंड पर्सन है यू, उसे यदि यहीं फर्स्ट पर्सन होता तो हम क्या चेंज करते, हरी के हिसाब से इसे चेंज करते। लेकिन यहाँ जब क्या है कि हमारा सेकंड पर्सन है तो हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ यू है, यहाँ मी है, यानी मी का जब सब्जेक्ट होगा तो होगा आई, और आर को जब कन्वर्ट करेंगे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो आई के साथ हम सहायक क्रिया यूज कर रहे होंगे वाज। अब वाक्य को इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे, यानी ज्यों का त्यों कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से समझाएंगे जिससे हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएं। एक बार दोबारा से समझेंगे कि जब हमारा कोई भी वाक्य, यानी इंटरोगेटिव का नियम है, कोई भी वाक्य यदि सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है सबसे पहले तो वहाँ हम क्या करेंगे कि सेड टू को या सेड को आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वाक्य को साधारण बना देंगे, यानी यहाँ यू आया है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने चेंज कर दिया। और यहाँ जब टेंस परिवर्तन नियम यहाँ आया तो यहाँ आर है तो ये बाज में कन्वर्ट हो गया। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से और सारी क्लासों का पहुंच सके। यदि आपने पहले हमारी क्लास नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है वहां पर हमने सब कुछ कंटेंट उपलब्ध करा दिया है, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ हम समझा रहे थे कि वही जो नियम है पूरे फॉलो करेंगे और किस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। एक बार इसी वाक्य को मैं दोबारा से बना के समझाता हूँ कि हमने जब वाक्य चेक किया तो हमारा वाक्य है यानी इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे कि जो हमारा सेड टू है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। हरी आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाक्य को हम साधारण बनाएंगे। तो साधारण यानी यू आएगा तो यू सेकंड पर्सन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट कॉमा सेकंड पर्सन, यानी ये जो वो प्रोनाउन है या वो सब्जेक्ट है या वो कर्ता है जिनमें केवल इन्हीं फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही चेंजेज होते हैं, थर्ड पर्सन का कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। यदि हमारा यहाँ फर्स्ट पर्सन आता तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुरूप बदलते। यहाँ सेकंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुरूप बदल रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा। अब टेंस परिवर्तन हमारा वही नियम, यहाँ आर आया है तो हम बाज में कन्वर्ट करेंगे, बाज। अब वाक्य कंप्लीट हो जाएगा हमारा कि रीडिंग अ बुक, और इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होता है। मैं आप सभी दर्शकों से आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम बहुत सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से समझाएंगे। अब बात करेंगे हम, ये तो रहा हमारा इंटरोगेटिव का फर्स्ट, यानी जो पहला जो
रूल था। अब बात करेंगे हम रूल नंबर 2, यानी रूल नंबर 2 बात एक ही है, कुछ भी कह लो कि यदि यहाँ हमने सिंगल इंट्रोगेटिव बताया, अब बात करेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव, यानी ऐसे वाक्य जो कब क्यों कहाँ जैसे शब्द, यानी व्हाट वेयर हाउ मैनी हाउ मच जैसे शब्दों से स्टार्ट हो रहे होंगे, तब किस प्रकार से हम कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी परिवर्तित किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले नियम सारे ऊपर वाले वही होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नियम होगा, वो समझने वाले हैं। यहाँ भी सेड टू को आस्क्ड में या सेड को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य हमारा बनेगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हटाने के बाद यहाँ जो शब्द दिया गया होगा वैन वेयर भाई, जो भी कोई शब्द होगा उसे हम सबसे पहले यूज करेंगे। और अब जब हम देखेंगे कि आगे का जो नियम है वो किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है और उसे हम समझेंगे कि वाक्य में दिया क्या है और हमें करना क्या है, वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जब हम जो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेयर लेंगे, अब हम वाक्य यानी पहले वाला नियम वाक्य को सिंपल बनाएंगे, यानी यहाँ यू को हम क्या करेंगे मी के अनुसार यानी आई में परिवर्तित कर देंगे, यानी यू आया है सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि फर्स्ट पर्सन आई वी कोई आया हुआ होता तो ही के अनुरूप चेंज करते। अब यहाँ क्या है डू, साधारण वाक्य बनाने वाले हैं तो डू का क्या होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब चेंज करेंगे तो वहाँ सहायक क्रिया नहीं ले सकते साधारण में। तो लिव में क्या करेंगे हम सेकंड फॉर्म बना देंगे लिव का कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं आता है तो एक बार मैं पुनः और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा स्वाइप करते हैं और उसके बाद बताने वाले हैं कि किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनके माध्यम से हम समझाएंगे कि पहले हम बात करेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव यानी वे वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू हो रहे होंगे तो उन्हें किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मोहन सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू लाइक मी, और अंत में प्रश्न चिन्ह और कॉमा बंद। यानी यहाँ हम समझने वाले हैं, हमने वाक्य जो लिया है वो यानी सिंगल इंट्रोगेटिव लिया है, यानी हमारा जो वाक्य है वो शुरू हो रहा है किससे, एक सहायक क्रिया से। और सहायक क्रिया का जो हमने पहला नियम यानी रूल जो बताया था वो यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम वाक्य को चेक करेंगे वाक्य कैसा है। तो हमने चेक किया हमारा वाक्य क्या है, हमारा वाक्य है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी सिंगल इंटरोगेटिव। तब हमारा नियम क्या है कि मोहन सेड टू को हम परिवर्तित कर देंगे आस्क्ड में आस्क्ड राम। अब क्या था हमारा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सिंगल इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इफ़ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग। तो यहाँ हमने इफ़ लगाया है, आप वेदर भी लगा सकते हैं इफ़। अब वाक्य हमारा सिंपल बनेगा। तो हमने यहाँ चेक किया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा यहाँ कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम जब लेते हैं तो यानी ऑब्जेक्ट के अनुरूप चेंज करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है राम, मोहन भी यहाँ। तो हमें अब कन्फ्यूजन में रहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने जो यहाँ इसका जो ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट लेने वाले हैं, जैसे ही लेते हम यहाँ पर यदि ही, तो ही हमारी समझ में नहीं आएगा कि हमने किसके लिए लिया। तो कोष्टक में हम यहाँ पर राम को ले सकते हैं, ले सकते नहीं हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वाक्य ग्रामर की दृष्टि से गलत होगा। हमने जब राम यहाँ ले लिया, वाक्य हमें साधारण बनाना है
हमने वाक्य चेक किया कि पास्ट इंडेफिनिट है, यानी टेंस परिवर्तन नियम भी होना है अब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है वो हैड और लाइक्ड। अब यहाँ जब मी आया है, जो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को कहाँ, यानी मोहन के हिसाब से हम परिवर्तित करने वाले हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुरूप, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। तो मी को क्या करेंगे, हम हिम में चेंज कर देंगे और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट होगा। समझेंगे एक बार दोबारा से कि हमारा जो वाक्य, हमने वाक्य चेक किया कि हमारा वाक्य है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव का भी यानी सिंगल इंटेरोगेटिव, और जब सिंगल इंटेरोगेटिव होता है तो वाक्य किस प्रकार से बनता है वो सारे नियम हम फॉलो कर रहे हैं। यानी सेड टू को हम परिवर्तित कर देंगे आस्क्ड में, या सेड को, या ऑब्जेक्ट हो या ना हो फिर भी हमें क्या होगा, परिवर्तन करना होगा। तो मोहन आस्क्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। यहाँ वाक्य अब साधारण बनाएंगे तो यू को परिवर्तित कर दिया ही, राम के अनुरूप किया है तो राम, हैड यानी लाइक्ड हिम। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, यदि हमारा वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता तो किस प्रकार से बनाते। तो हम इसी वाक्य को या दूसरे वाक्य को हम लेने वाले हैं, तो इसमें से थोड़ा सा कुछ संशोधन करके दूसरा वाक्य बना लेते हैं। तो यहाँ हम समझने वाले हैं कि अब डबल इंट्रोगेटिव आने वाला है वाक्य, तो उसमें हम लेते हैं यहाँ भाई एम आई गोइंग टू आगरा। यहाँ हम समझने वाले हैं भाई एम आई गोइंग टू आगरा, यानी मोहन ने राम से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि मैं आगरा क्यों जा रहा हूँ। अब क्या है हमारा, हम वाक्य चेक किया हमने कि जो हमारा वाक्य है वो डबल इंट्रोगेटिव है। प्रश्न चिन्ह से भी हमें पता चलेगा कि हमारा वाक्य कौन सा है, पर हमने भी चेक किया कि हमारा वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है। कह सकते हैं इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप है, यानी वाक्य हमारा शुरू हो रहा है कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी, यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच से। तब क्या करेंगे कि हमारा नियम वही होगा, हम सेड टू को यानी मोहन को सबसे पहले लेंगे, तो मोहन। अब सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, तो आस्क्ड। अब आस्क्ड यानी राम, तो राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वहाँ हम इफ़ लगा रहे थे। यहाँ जब भाई दिया है तो हम इसे भाई को भाई रखेंगे। अब हमारा सारा नियम जो है वो सिंपल का हो गया। यहाँ आई लिया हुआ है हमने, यही फर्स्ट पर्सन है, तो इसे हम पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे कि यहाँ आई है तो कर्ता के हिसाब से सेकंड पर्सन होता, तो इसके हिसाब से परिवर्तित कर देते। तो यहाँ हम जब फर्स्ट पर्सन है तो मोहन के हिसाब से यानी ही, और ही के बाजू में लिखेंगे हम मोहन। अब हम क्या करेंगे कि हमारा वही नियम होगा, आई के साथ एम, तो यहाँ ही के साथ बाज होगा, क्योंकि हम टेंस परिवर्तन नियम कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाज गोइंग टू आगरा, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों की अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहीं में अब एक सदा सत्य वाले, यानी जो सदा सत्य वाले वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। थोड़ा सा क्लास ज़्यादा खिंचेगी, समझेंगे सारा कॉन्सेप्ट, और एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो एक हम सदा सत्य वाला वाक्य लेने वाले हैं, और इसी वाक्य में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी संशोधन बार बार नहीं लिखना होगा। तो यहाँ जैसे मोहन सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ समझने वाले हैं हम कि मोहन सेड टू राम द सन राइज इन द ईस्ट, जो क्या है कि सूरज है
वो पूर्व से उदय होता है या निकलता है। तो यहाँ ये क्या है हमारा, हमें पता है कि सदा सत्य वाक्य है कि हमेशा हमेशा सूरज पूर्व से निकलता है। तो यहाँ हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करने वाले हैं वो। तो मोहन यानी पास्ट में बात की गई है तो हम टोल्ड कर लेंगे इसको, टोल्ड राम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वाक्य सदा सत्य वाला होगा तो उस वाक्य में यानी पार्ट ऑफ स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करने वाले। ज्यों का त्यों हमारा होगा कि द सन राइज इन द ईस्ट। और इस प्रकार से ये वाक्य भी आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे वाक्य जो सदा सत्य होते हैं, यानी जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, इन वाक्यों में हम कभी कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।